हेलो चिल्ड्रेन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ दान का हिसाब। तो ये है कुछ हिसाब दान देने का। बच्चों, आपने कभी अपने लाइफ में दान दिया है, किसी को कुछ दिया है? तो उसी तरह यहाँ पर एक राजा की बात हो रही है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक था राजा, राजा जी लदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राजसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। सत्कार मतलब उनका मान सम्मान नहीं होता था। इस बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सके। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, तो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। ऐसा राजा कह रहा है। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। न जाने रोज कितने लोग भूखे मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा से गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दे तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? ऐसा उन्होंने कहा। गरीब लोगों ने। तो राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? क्या मैं सब दे दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से भी थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है, ऐसा राजा कह रहा है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आ गया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ उसे दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला,
तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे, यही असली बात है। 2-4 रुपए से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफी बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय नहीं है, महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी हिसाब पूरा करो। भंडारी हिसाब करने में बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी को पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपए। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतना रुपए दे दिए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए और वो कुछ इस तरह गिर गए। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजकोष? राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह के राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफी कोशिशों के बाद उन्हें होश में आ जाने पर लोगों ने सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह का जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। तो आप यहाँ पर हिसाब कुछ इस तरह देख सकते हैं। पहला दिन का हिसाब क्या था? 1 रुपया। दूसरा दिन 2 रुपये, अब उसका दुगना 4 रुपये, अब उसका दुगना 8 रुपये, फिर 16, फिर 32, 64, इस तरह करते करते कुल 20वें दिन इतना पैसा हो जाता है। 21वें दिन का इतना पैसा हो जाए, नहीं 20वें दिन हो जाता है इतना, तो और इन सब का जोड़ मिलाकर हो जाता है 10 लाख के रुपए के बराबर। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मेरी पूरी भिक्षा मिल गई। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसा ही दानी है। तो बच्चों, ये कहानी से आप क्या सीखें
और आपको क्या समझ में आया ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप देख रहे हैं कि आप कहानी से क्वेश्चन आंसर। राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था? क्योंकि वो कंजूस था। वो सोचता था कि उसका राजकोष धन खत्म हो जाएगा। राजा दरबार के लोग मन में राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि वे सोचते थे कि अगर हम भी इस तरह से बुराई करेंगे तो हमें भी ये निकाल देंगे। राजसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि वहाँ पर उनका आदर सत्कार नहीं होता था। सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली? क्योंकि अगर राजा को पता चल जाता कि इतने पैसे एक बार में जाने वाले हैं तो राजा कभी नहीं मानता। अब जब उसने वचन दे ही दिया तो राजा को मजबूरन पैसे देने पड़े। राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि राजा का वचन अटल होता है, उसे नहीं काटा जाता है। उस वचन से बचने के लिए राजा ने सन्यासी से गिड़गिड़ाने लगे कि अब हमें बख्श दो, हमें समझौता कर लेना चाहिए। अंदाज अपना अपना। तुम नीचे दिए गए वाक्यों को किस तरह से कहोगे? दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती है। तो इसमें आप अपने से कुछ भी बोल सकते हैं कि दान देते वक्त वो कंजूस हो जाते हैं या जो भी। ठीक है। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। हिसाब देखकर मंत्री तो बेहोश हो गया। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। सन्यासी की बात सुनकर सभी को ऐसा मानो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जैसा धन का सागर हो। लाखों रुपए राजकोष में मौजूद है जैसे अपार धन सामने पड़ा हो, अपार खाने की चीज़ें पड़ी हो, इस तरह से। साथ ही हाथ बढ़ाना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। खेत सूख जाते हैं। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वह रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ कि तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो जब भी अकाल पड़ेगा तो आप उन्हें कुछ पैसे देकर, कुछ कपड़े देकर, कुछ खाने की सामान दे करके आप अपने अगल बगल के लोगों को मदद कर सकते हैं। जिम्मेदारी अपनी अपनी। तुम्हारे विचार से राज दरबार में किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी? मंत्री क्या काम करता होगा? और भंडारी क्या काम करता होगा? भंडारी तो पैसे का हिसाब रखता है और मंत्री सभी चीज़ों का ध्यान रखता है। कर्ण जैसा दानी। सभी ने कहा हमारे महाराजा कर्ण जैसे ही दानी है। पता करो कि कर्ण कौन थे। कर्ण जैसे दानी का क्या मतलब है? दान क्या होता है? किन किन कारणों से लोग दान करते हैं? तो अगर आपका इसका आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, तब मैं इसका आंसर दूंगी। कहानी और तुम। राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था? तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं कि आपके घर में जो पैसे आते हैं आप उन्हें कहाँ खर्च करते हैं। अकाल के समय लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे? तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो? अगर आप भी ऐसे कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। कैसा राजा? राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो आपके हिसाब से राजा गलत ही है, मेरे हिसाब से भी गलत है, क्योंकि उसे दान देने चाहिए थे, क्योंकि उसके देश के लोग मर रहे थे। तो राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से लोगों की सहायता कर सकता था? राजा दान देने के अलावा सबको सहानुभूति देता और सबको अपने कपड़े, कुछ खाने के सामान भी दे सकता था। पूर्व और पूर्व। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। पूर्व शब्द के दो अर्थ होते हैं, पूर्व एक दिशा और पूर्व पहले। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए जिनके दो दो अर्थ हैं। इनका प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जल, मन, मगर, ये तो आप इजीली बना सकते हैं। नीचे 4 दिशाओं के नाम लिखे गए हैं। तुम्हारे घर और स्कूल आसपास में इन दिशाओं में क्या क्या है? तालिका भरो। अब आप दिशा देख करके अपने घर के आसपास क्या है वो यहाँ पर भरेंगे। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर आपको इसमें से कुछ भी परेशानी होती हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर ख़त्म हुआ, दान का हिसाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।